हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। यानी कि आपको इस इक्वेशन से a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 रख कर चेक करना है कि आपकी कौन सी लाइन बन रही है। आपकी लाइंस बन रही है वो पैरेलल है, वो कोइंसिडेंट है और वो इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट रिवाइज करा देना चाहता हूँ। आपको मैंने बताया है कि 3 तरह की लाइंस इस चैप्टर में बनती हैं, आपको पता है। एक लाइन बनती है कौन सी, ये, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी कि जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और इसका कितना सोल्यूशन होता है, इसका होता है 1 सोल्यूशन, क्योंकि जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी उतने सोल्यूशन होंगे। 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो 1 सोल्यूशन। दूसरी तरह की लाइन कौन सी बनती है आपको पता है। दूसरी तरह की जो लाइन बनती है वो बनती है पैरेलल लाइन। इसके कितने सोल्यूशन होंगे, इसके होंगे नो सोल्यूशन। क्यों नो सोल्यूशन, क्योंकि ये एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। पैरेलल लाइन को आप चाहे जितना भी आगे बढ़ाओ, चाहे इस साइड या फिर इस साइड, आप देखोगे वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं रेलवे लाइन। आप देखते हो रेलवे लाइन कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती है। ओके, फिर नेक्स्ट तीसरी लाइन आती है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट कौन सी होती है, एक के ऊपर एक लाइन, मतलब ओवरलैप कर जाए। जब लाइंस दोनों ओवरलैप कर जाए तो आप देखोगे ये कई सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। देखो कई सारे पॉइंट पे ये टच कर रही हैं, तो मतलब कई सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब इसके बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, क्योंकि हम इसमें काउंट नहीं कर सकते कि कितने पॉइंट पर ये कट कर रही हैं, कितने पॉइंट पर ये टच कर रही हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या होंगे, मैनी सोल्यूशंस होंगे, यानी कि ये कोइंसिडेंट लाइन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह की लाइन बनती हैं। तीनों का एल्जेब्रिकली कैसे सोल्यूशन होता है वो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो तीनों का एल्जेब्रिकली मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 गिवन है, तो अगर पहला वाला नॉट इक्वल आ जा रहा है और दूसरा वाला भी नॉट इक्वल है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था कि पहला वाला अगर इक्वल है और दूसरा वाला नॉट इक्वल है, a1/b2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो यहाँ पर कौन सी लाइन होती है, पैरेलल लाइन होती है। ओके, फिर तीसरा हम देखते हैं। तीसरा क्या होता है, जब तीनों एक दूसरे के इक्वल हो, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो यहाँ पर कौन सी लाइन होती है, यहाँ पर लाइन होती है आपकी कोइंसिडेंट, यानी कि ओवरलैप वाली। ओके, तो यहाँ पर तीनों लाइन आपको क्लियर है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा गिवन है 5x माइनस में 4y प्लस में 8 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इसी की है 7x प्लस 6y माइनस में 9 इक्वल टू 0। अब आपको चेक करना है, इसमें ये पहला पार्ट होगा a1, दूसरा पार्ट होगा b1, तीसरा पार्ट होगा c1। पहला पार्ट a2 दूसरे वाले का और दूसरा पार्ट b2 और तीसरा पार्ट c2। a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो पहली इक्वेशन आपकी क्या बनती है, देखिए a1/a2 अगर आप रखोगे तो a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो a1 क्या हो जाएगा, a1 5 और a2 क्या हो जाएगा 7। ओके, b1 क्या हो जाएगा -4 और b2 क्या हो जाएगा 6 और c1 क्या हो जाएगा 8 और c2 क्या हो जाएगा -9। तो यहाँ से आप देख सकते हो 5/7, ये अगर कट भी होगा तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाएगा। वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये पहला वाला क्या इक्वल है दूसरे वाले के, नॉट इक्वल, और क्या दूसरा वाला भी इक्वल है तीसरे वाले के, नॉट इक्वल। तो जब ऐसी कंडीशन होती है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब तीनों में से कोई भी एक दूसरे के जब इक्वल नहीं होता है, तो यहाँ पर कौन सी लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर, तो इस तरह से आपको बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। ये 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड और थर्ड आप खुद सॉल्व करिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।